Hi friends, let's do one more practice problem on coordination compounds. The question is, which of the following is of tetrahedral shape? ये चार compounds हमें दिए हुए हैं, इन चारों compounds का shape हमें निकालना है और फिर ये बताना है कि इनमें से कौन कौन tetrahedral shape का हो सकता है। तो सबसे पहले हम basics देखते हैं। जो भी metal है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, NiCl4 2- ब्रैकेट के ऊपर 2- लगा हुआ है, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी भी स्पीशीज हैं उनका ओवरऑल अगर आप चार्ज का समेशन करोगे तो वो 2- आना चाहिए। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन इज एक्टिंग एज ए क्लोराइड आयन, इट इज अ लीगेंड, तो क्लोरीन के ऊपर -1 है तो 4 क्लोरीन्स के ऊपर -4 हो जाएगा। तो निकल के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए ताकि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ओवरऑल -2 हो जाए? तो अगर इस x की वैल्यू +2 होगी तो ये +2 हो गया और क्लोराइड्स के ऊपर -4 है तो +2 एंड -4 विल गिव यू -2। तो ऐसे करके हमें सबका देखना है। साइनाइड के ऊपर भी -1 होता है तो निकल के ऊपर हो गया +2, यहाँ पे क्लोराइड के ऊपर -1 है तो प्लैटिनम के ऊपर हो गया +2, और यहाँ पे साइनाइड पे भी -1 होता है तो प्लैटिनम के ऊपर फिर से हो गया +2। तो इफेक्टिवली स्पीकिंग इन चारों ऑप्शंस में जितने भी मेटल्स हैं उन सबका चार्ज है +2। तो आपको कोई भी कंपाउंड मिल जाए, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मेटल के ऊपर का ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज चार्ज वो निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। निकल इज 28 एटॉमिक नंबर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले आर्गन लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इसको बार बार लिखने ज़्यादा अच्छा है, इसको मैंने आर्गन लिख दिया। उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d8, तो ये निकल हो गया, ठीक है। तो दो ऑप्शंस में तो निकल है तो ये हो जाएगा। उसके बाद प्लैटिनम, तो प्लैटिनम का आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि पीरियोडिक टेबल में निकल ग्रुप ये है तो निकल के नीचे ही प्लैटिनम आ रहा है, ठीक है। तो निकल 3d है तो 3d के नीचे 4d, 4d के नीचे 5d, तो प्लैटिनम बिल्कुल सेम दिखेगा निकल जैसा, बस वो 3d की जगह 5d हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तो निकल इज 28। नाउ अगर मुझे निकल के ऊपर 2+ चार्ज लगाना है तो जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो आउटर मोस्ट शेल में से सबसे पहले निकलते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4s, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बच जाएगा ये। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में बनाते हैं। 3d के बाद 4s, 4s के बाद 4p और 4p के बाद 4d अगर जरूरत पड़े तो 3d में 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8। आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हंट्स रूल, पॉलीज रूल, ऑफ बाउ रूल ये सब वैलिड है। तो जब ऑफ बाउ रूल होता है मतलब 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाते हैं, 3d में बाद में जाते हैं, पर जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो ऑफ बाउ रूल इज नॉट वैलिड। इलेक्ट्रॉन निकालने का सिंपल फंडा है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है मतलब आउटर मोस्ट शेल में है उसको पहले निकालते हैं। देन अभी आपने देखा मैंने किस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की। हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 2 3 4 5, जब सब में एक एक आ जाएगा उसके बाद और पेयरिंग शुरू होगी, तो फिर 5 के बाद 6 7 8, तो ये है 3d8। 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल चुके हो बिकॉज Ni2+ की बात हो रही है, एंड देन 4p। अब लीगेंड्स का रोल अब आएगा, तो लीगेंड्स का रोल थोड़ी देर बाद ही आता है। लीगेंड्स के रोल से पहले आपको ये सब कर लेना है। अब हमने देखा कि क्लोराइड है ऑप्शन ए में, क्लोराइड इज अ वीक लीगेंड। आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद करने की तो जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा हल्का आइडिया होना चाहिए कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। जैसे हेलाइड्स है, Cl-, F-, ये सब वीक होते हैं, साइनाइड स्ट्रॉन्ग होता है। तो बस इतना आपको आइडिया होगा तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्लोरीन, क्लोराइड इज अ वीक लीगेंड, और वीक लीगेंड्स पेयरिंग नहीं करवा पाते हैं जबकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स पेयरिंग करवा देते हैं। तो यहाँ पे वीक लीगेंड है क्लोरीन, तो ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इनकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्बिटल पूरा खाली नहीं होगा। तो जब क्लोरीन जैसे लीगेंड को आना है तो वो यहाँ से आना स्टार्ट करेगा, नंबर 1, देन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो पहला S में आया, फिर 3p में आए, तो इफेक्टिवली इसका नाम हो गया sp3।
ठीक है, तो NiCl4 का ऑप्शन ये आ गया sp3, और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल शेप होता है, तो अपना ऑप्शन ए तो करेक्ट आ गया। ठीक है, अब आपको बार बार सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसी लॉजिक पे चलते रहते हैं। अब NiCN4 2- में, निकल 2+ में ही है, तो यही सिचुएशन रहेगी। ठीक है, बट साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड क्या करेगा, इन दोनों की पेयरिंग कर देगा। तो आप ऐसा समझिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ आ गए। अब ये जगह खाली हो गई, तो साइनाइड ने यहां से आना पहले शुरू किया, तो पहले वो यहाँ पे आया, पहला साइनाइड, फिर दूसरा साइनाइड, फिर तीसरा साइनाइड, फिर चौथा साइनाइड। तो यहाँ पे 2 ही जगह भरी, तो 2 P भरे, एक S भरा, एक D भरा। बट पहले कौन सा भरा, पहले D भरा, उसके बाद S भरा, उसके बाद 2 P भरे, तो DsP2, तो NiCN4 हो गया DsP2, और DsP2 का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा था टेट्राहेड्रल शेप। बट आप इसको बड़े अच्छे से अगर याद कर लेंगे कि NiCN4 का DsP2 होता है स्क्वायर प्लेनर, तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछेंगे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCN4 2-, तो हमें ये पता है कि इसमें पेयरिंग हो गई, तो सिंस पेयरिंग हो गई तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचा। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा √n/n+2, तो n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। जबकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछें तो इसमें 2 अनपेयर्ड थे। ठीक है, तो n की जगह 2 डाल दीजिए, √n/n+2, आंसर आ गया √8। तो इस तरह से सिमिलर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते रहेंगे। ठीक है, कंपाउंड्स गिने चुने ही हैं, तो आप इन कंपाउंड्स को 2-2 3-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपको देखे हुए क्वेश्चंस ही मिलेंगे बार बार। देन नेक्स्ट इज PtCl4 2-। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्लैटिनम दिखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे निकल कैसा था, ऐसा 3D में। तो अगर आपको प्लैटिनम करना है तो बस यहाँ पे 3 को हटा के क्या कर दें 5, और यहाँ पे 4 को हटा के क्या कर दें 6। ठीक है, तो हमें बार बार ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या करेंगे, D है, S है, P है। ठीक है, नाउ क्लोरीन एक वीक लिगेंड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोरीन पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो आंसर आएगा sp3, और अगर पेयरिंग हो गई तो यहाँ पे एक जगह खाली आ जाएगी, तो आंसर आएगा DsP2। ये है जनरल ट्रेंड। बट अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। 4D एंड 5D एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनमें कि अपना प्लैटिनम आ गया 5D, इन मेटल्स को लीगेंड की कोई ज़रूरत नहीं है। लीगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, ये लोग पेयरिंग अपने आप करवा देते हैं, ये इन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो अगर आपने प्लैटिनम का नाम देखा तो आपको फिर लीगेंड कौन है ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो लीगेंड चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, पेयरिंग अपने आप हो जाएगी। तो अगर पेयरिंग हो गई तो ये जगह खाली बची, तो जो इनकमिंग लीगेंड है वो यहाँ से आना शुरू करेगा। तो पहला लीगेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आंसर हमेशा आएगा DsP2। चाहे वीक लीगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लीगेंड हो, तो दोनों का वैल्यू है DsP2, तो दोनों का जो शेप आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लेनर। तो यही एक समझने वाली बात थी कि निकल के केस में निकल 4D और 5D का नहीं है, निकल 3D एलिमेंट है, जबकि ये दोनों, ये 4D है और ये 5D। तो आप एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट याद कर सकते हैं कि जो 4D और 5D के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब उनमें पेयरिंग हो जाती है बस। तो अगर आपने कभी भी प्लैटिनम का नाम देखा तो फिर आपको लीगेंड की स्ट्रेंथ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्लैटिनम अपने आप में पेयरिंग करवा देगा। तो जितनी पेयरिंग हो गई ठीक है, उसके बाद जहाँ से भी रूम्स खाली हैं वहाँ से लीगेंड्स आना शुरू कर देंगे, तो आंसर इज DsP2। तो ये 4 कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन चारों को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ PtCl4 2-। और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि क्लोरीन है तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देते हैं √8, बट एक्चुअली पेयरिंग हो गई है तो मैग्नेटिक मोमेंट है 0। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।